हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ के बारे में देखेंगे। इसके 3 टाइप हैं आपके वेलोसिटीज़। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंस मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस डू नॉट हैव द सेम एनर्जी, सो वी कैन क्लासीफाई द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी इन 3 टाइप्स। तो हम 3 तरीके से इन्हें क्लासीफाई करते हैं। पहला इसमें है आपका एवरेज वेलोसिटी। It is the arithmetic mean of the velocities of all molecule. It is denoted by V average. तो V average अगर हम निकालने जाएँ तो N1 V1 प्लस N2 V2 N3 V3 इन्हें हम ऐड करेंगे तो जितने भी आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा आपका वेलोसिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल और डिवाइड हो जाएंगे वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से। तो इस तरीके से यहाँ पे V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ N1 मॉलिक्यूल, V2 वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल। इस तरीके से जितने आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटीज़ होंगी। तो इसके आगे हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है उसका हम देखते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बीच में उनका रिलेशन क्या निकलता है, √8 RT/πm। यहाँ पे क्या है आपका R, यहाँ पे आपका गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T एंड पाई आपका कांस्टेंट है एंड M यहाँ पे है मास ऑफ गैस। तो इस तरीके से आपका ये V एवरेज का फार्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं या न्यूमेरिकल होते हैं उनमें ये बहुत यूज़ होता है। अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने को आए तो ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई करते हैं। तो अगला आपका है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। It is defined as the sum of square of velocity divided by number of molecule called root mean square velocity and it is denoted by VRMS। तो इसमें जैसे इसका हम फार्मूला देख रहे हैं और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में भी बोला है ये क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और उसे हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से। तो वेलोसिटी का जो आपका स्क्वायर है और प्रोडक्ट है आपका मॉलिक्यूल का, इस तरीके से वो डिवाइड होगा आपका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल से। और ये जो आपका फार्मूला है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला, और ये भी यूज़ होता है आपके कैलकुलेशन में या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन जो आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके, उनमें ये यूज़ होता है। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो आपसे तीनों वेलोसिटीज़ के बारे में पूछेंगे। इसके आगे हम इसकी थर्ड वेलोसिटी देखते हैं। तो थर्ड वेलोसिटी से पहले हम अपनी जो हमारी सेकंड वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसको हम देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट। ये आपका बहुत सिंपल कह सकते हैं, सिंपल है, और ये भी √3 RT/m। इसके आगे हम इसका जो हमारा थर्ड वेलोसिटी है हम वो देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी पोजेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज गिवन टेम्परेचर। तो आपकी वो वेलोसिटी जो पोजेस करती है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इन गिवन टेम्परेचर। तो इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो VMP इज़ इक्वल टू 2 RT/m होता है, और ये भी आपका कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका जब कैलकुलेशन आप देखते हो न्यूमेरिकल, हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे, कैलकुलेट द VRMS एंड VMP ऑफ O2 मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं इसको आप एब्सोल्यूट आपको टेम्परेचर यहाँ पे दे दिया गया है एंड यहाँ पे VRMS और MP यानी कि आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपकी एवरेज वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, तो उसका भी ध्यान रखिए। क्योंकि हमारा अगर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, जो क्वेश्चन आता है वो हमारे 13 मार्क्स से कम का नहीं बनेगा, और अगर वो बनता है तो आपका वो तीनों जो वेलोसिटी हैं वो पूछी जाती हैं आपसे। तो बहुत जल्दी मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ आपका 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का, तो उसमें पूछी गई है VRMS वैल्यू एंड MP, ये तीनों जो आपकी वेलोसिटी है उन तीनों की वैल्यू पूछी गई है। तो स्टे ट्यून। एंड अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम देखते हैं R की हमें वैल्यू, T की हमें वैल्यू दे रखी है एंड साथ ही हम यहाँ पे मास कहेंगे। तो मास हमें क्या देखना है, यहाँ पे गैस हमारी O2 है, तो हमें पता है आपका जो एक ऑक्सीजन होता है उसका जो आपका वेट होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पे 2 आपके मॉलिक्यूल है, तो आप यहाँ पे 16 × 2 कर लोगे जो कि 32, और इसे यहाँ पे kg/mol में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो उसके आगे सिर्फ कैलकुलेशन है आपकी, और इसी तरीके से आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपकी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेलोसिटी हैं। इनका आपके थ्योरी में कोई मेन रोल नहीं है, बट आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा मेन रोल है, और ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। सो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एंड दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।